रहता था, हजारों करोड़ के मालिक रहता था वहाँ के बाबा। एक कुटिया में रहता था। धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ रहता है? उसको कितने का मालिक आपको पता है? अरे उसमें शक्ति होता तो गरीब को अमीर बना दीजिए। आर्मी के क्या जरूरत है? साला आप चाइना से लड़िए ना जी, चाइना से हमारा जमीन छीनिए, पाकिस्तान को मार दीजिए, तब ना बाबा होला। मैं भी मन का बात पढ़ लेती हूँ, आप मेरे सामने आइए, मैं भी पर्ची निकाल के आपको दिखा दूंगी। फिर अगर सही गलत होगा तो मैं आपकी गुलाम, अगर सही निकलेगा तो आप मेरे से भगवान नहीं है, भगवान से हम लोग हैं, तो वो पूजा पाठ अलग हो गया ना कि अगर मैं पढ़ूंगी नहीं और भगवान के सामने बोलूंगी कि भगवान जी मुझे पास कर दीजिएगा, तो भगवान जी मुझे पास कर देंगे क्या? मैं एक ही अब आके हम हिंदू मुस्लिम करेगा तो कौन स्वागत करेगा? डायरेक्ट क्या है, मतलब क्या प्लेटफॉर्म पर हाँ घेराबंदी करवा देंगे, ये करवा देंगे। बोल तो रहा है तेज प्रताप का तेज प्रताप का न्यूज सुने हैं? तेज प्रताप का न्यूज सुने हैं? न्यूज सुने हैं? वो क्या बोला? बाबा कौन है भैया? तो ये तो मैं भी बोलूंगी, क्योंकि बाबा से अगर देश चलता और बाबा से अगर बिहार चलती तो हमारे देश और बिहार में बेरोजगारी का ये तांडव देखने को नहीं मिलता, भ्रष्टाचारी का तांडव देखने को नहीं मिलता, जगह जगह पे लड़कियां बलात्कारी का शिकार हो रही है, वो देखने को नहीं मिलता। भगवान ही क्या चीज को मानते हैं? बोलते हैं ना कि हनुमान जी से हम बात अति करते हैं। मतलब हम भगवान जी के मानते हैं, दारू बढ़ा लेते हैं, हमको पूजा कीजिएगा, बाबा बन जाते हैं, छोड़ देते हैं साला काम धाम। बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा आप पढ़ाई करो, ना कि बाबा ये राम का नाम जपोगे तो आप फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे। पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ना, आप पढ़ोगे तब। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। मैं हूं प्रिंस कुमार। इस वक्त हम गांधी मैदान में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ प्रतिभा गुप्ता जी हैं। और बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री जो आने वाले हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आइए, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो हमारे बिहार में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। विरोध मैं इसलिए करूँगी क्योंकि अगर वो बिहार में आ रहे हैं तो हमारे बिहारियों को बेरोजगारी दूर करे, अपना चमत्कार दिखाए, अपने चमत्कार से वो हमारे देश का गरीबी दूर करे, अपना नृत्य कथा ये सब हमारे देश के जो लोग हैं उनको सुनाए। आप स्वागत कर रहे हैं और जो तेज प्रताप है वो बोल रहे हैं कि उनको आएंगे धीरेन्द्र शास्त्री तो घेराव करेंगे। तेज प्रताप बोल रहे घेराव करेंगे तो वो उनका अपना मुद्दा है, उनका अपना राजनीति है। राजनीति पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर राजनीति हो रही है। अभी हाल ही में जो बिहार में आएगा तो उसको घेराव करेंगे और स्वागत करने की जगह घेराव करेंगे उसको। घेराव तेज प्रताप ने बोला घेराव करेंगे, बंदी बना के रखेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। घेराव इस मैटर पर करेंगे, वो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोले कि मैं उनको घेराव कर दूंगा। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर बाबा हमारे बिहार में आ रहे तो वो जातिवादी ना फैलाए, वो आए नृत्य कथा सुनाए, हमारे बिहार वासियों का ये करे, अपना चमत्कार दिखाए। क्या बोलते बाबा रोगियों का रोग दूर करते हैं, तब हमारे बिहार और देश में तो डॉक्टर की जरूरत होगी नहीं। हमारे बाबा आ रहे भाई, जितने भी रोगी हैं हमारे बाबा से मिलने आइए और अपना बाबा का चमत्कार से अपना रोग और बिराए अपना खत्म करिए। अच्छा, पप्पू यादव भी बोले थे कि कौन है बाबा ढाबा शुगर के जी, पप्पू यादव ने बोला है कि बाबा टाबा कौन है भैया? तो ये तो मैं भी बोलूंगी क्योंकि बाबा से अगर देश चलता और बाबा से अगर बिहार चलती तो हमारे देश और बिहार में बेरोजगारी का ये तांडव देखने को नहीं मिलता, भ्रष्टाचारी का तांडव देखने को नहीं मिलता, जगह जगह पे लड़कियां बलात्कारी का शिकार हो रही है, वो देखने को नहीं मिलता। अच्छा, ये बताइए तो आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं भगवान को मानती हूँ क्योंकि भगवान से ही पूरा सृष्टि है, तो भगवान का मानना सभी का हक है। और दूसरी बात है, मैं किसी को ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि आप मेरे भगवान को मानो। सभी का धर्म अलग अलग है, तो सभी अपने अपने धर्म से मानेंगे। तो कोई बरियारी मनवाने के लिए थोड़ी ना यहाँ पे आ रहे धीरेन्द्र शास्त्री। नहीं, बरियारी तो यहाँ पे देखिए, बरियारी का जो आपने बात बोला ना, ये एकदम 100% सही बोला है। अगला आसाराम है। अगर जो हिंदू है ना, जो भगवान को मानता है, आप रामायण देखे होइएगा, महाभारत देखे होइएगा, वहाँ के बाबा महल में रहता था, हजारों करोड़ के मालिक रहता था वहाँ के बाबा। एक कुटिया में रहता था। धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ रहता है? उसको कितने का मालिक आपको पता है? अरे उसमें शक्ति होता तो गरीब को अमीर बना दीजिए। आर्मी के क्या जरूरत है? साला आप चाइना से लड़िए ना जी, चाइना से हमारा जमीन छीनिए, पाकिस्तान को मार दीजिए, तब ना बाबा होला। सब आपको पता होगा, जहाँ जहाँ बीजेपी के राज है वहाँ पे दंगा होता है। बिहार में बीजेपी का राज नहीं, बताइए कहाँ दंगा होता है हिंदू मुस्लिम में? बिहार में बोला जाता है कि बिहार में जंगल राज है, जंगल राज। कहाँ जंगल राज है भाई? मतलब साला मणिपुर में हो रहा है, वहाँ बीजेपी के राज है। मणिपुर में अभी मणिपुर का न्यूज सुने हैं, वहाँ कितना हो रहा है हमला, वहाँ जंगल राज ना है। बिहार में तो जंगल राज है। जंगल राज में आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे प्योर भगवान को मानते हैं। सुबह सुबह मंदिर से आए यार, बागेश्वर धाम यानी कि बजरंगबली का अवतार हुए हैं और बजरंगबली को यहाँ पे विरोध किया जा रहा है बिहार में। कौन बजरंगबली का विरोध किया जा रहा है? बागेश्वर बाबा को विरोध कर रहे हैं ना। अरे तो हाँ, तो भगवान थोड़ी है। भगवान नहीं, क्या चीज को मानते हैं? बोलते हैं ना कि हनुमान जी से हम बात अति करते हैं। तब मतलब हम भगवान जी के मानते हैं, दारू बढ़ा लेते हैं, हमको पूजा कीजिएगा, बाबा बन जाते हैं, छोड़ देते हैं साला काम धाम। हाँ, कौन 10 बात सही करता है बताइए ना? तो गरीब को इधर गरीब को अमीर बना दे बागेश्वर बाबा। हाँ, वो ना आप जानते हैं, बता दीजिए। इधर आइए, इधर में आ जाइए, आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए।
क्या बोल रहे हैं, मतलब उनका सपोर्ट कर रहे हैं या मतलब नहीं वो बोल रहे हैं कि भगवान को हम नहीं मानते हैं। अरे नहीं बोले कि भगवान को नहीं मानते यार। जब क्या बोल रहे हैं कि भगवान को मानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री किनको मानते हैं वो? हाँ? बोलते हैं कि बजरंगबली का। हम भी भगवान को मानते हैं, तो आप हमको बाबा समझिएगा। अच्छा, बाहर से लोग आते हैं बिहार में तो उनको स्वागत करने की जगह विरोध क्यों किया जाता है कि घेराव स्वागत तो कर ही रहा है, जब वो अच्छा काम करे तब अच्छा बात बोले। अब आके हम हिंदू मुस्लिम करेगा तो कौन स्वागत करेगा? डायरेक्ट क्या है, मतलब क्या प्लेटफॉर्म पर हाँ घेराबंदी करवा देंगे, ये करवा देंगे। बोल तो रहा है तेज प्रताप का। आप तेज प्रताप का न्यूज सुने हैं? तेज प्रताप का न्यूज सुने हैं? न्यूज सुने हैं? वो क्या बोला है? आप पहले न्यूज सुने हैं? न्यूज़ खोल के दिखाएं आपको। चलिए दिखाइए। मोबाइल निकालिए। तेज प्रताप बोले हैं कि जब आएंगे बिहार में तो उनको घेराव किया जाएगा। क्यों किया जाएगा आपको पता है? हैं? वो बोला है कि अगर वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, जाके माला चढ़ाएंगे। अगर आके विवाद करेंगे तब मतलब आने में घेराव नहीं करेंगे। वहाँ पर जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करेंगे तब घेराव करेंगे। ठीक है? इधर आ जाइए। 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात एक ही जवाब मैं दूंगी। यहाँ पे मोदी का ये नया फंडा स्टार्ट हो गया है कि आपस में जातिवाद फैलाओ और वोट प्राप्त करो, क्योंकि योगी बाबा जो है वो भी एक बाबा ही है। यूपी का जो मुख्यमंत्री है ना वो भी एक बाबा ही है। वो बाबा क्या कर रहे हैं यूपी में? अच्छा, आपको लग रहा है कि वो आ रहे हैं जातिवाद फैलाने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा करवाएंगे? हिंदू मुसलमान के बीच में ही नहीं, वो सारे आपस में जितने भी धर्म के लोग हैं ना सभी को आपस में वो मतभेद करने, जातिवादी करने आ रहे हैं। क्योंकि बाबा को यहाँ पे भेजने का जरूरत ही नहीं था। बाबा है क्या भाई? बाबा के बोला जाता है ना कि बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा आप पढ़ाई करो, ना कि बाबा ये राम का नाम जपोगे तो आप फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे। पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ना, आप पढ़ोगे तभी फर्स्ट डिवीजन पास होगे। अच्छा, आप भगवान को पूजा करने जाते हैं तो क्या सोच कर जाते हैं? भगवान चाहते हैं ना कि हमारा भी कुछ अच्छा हो। भगवान का आस्था है मन में, क्योंकि भगवान का जगह है यहाँ पे सृष्टि पर, तो उनके द्वारा सृष्टि ये चलती है। उनका तो जगह है भाई, हम लोग उनसे हैं, हम मेरे से भगवान नहीं है, भगवान से हम लोग हैं। तो वो पूजा पाठ अलग हो गया ना कि अगर मैं पढ़ूंगी नहीं और भगवान के सामने बोलूंगी कि भगवान जी मुझे पास कर दीजिएगा, तो भगवान जी मुझे पास कर देंगे क्या? मैं एक ही बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी का सब ये मिली भगत है बाबा को बिहार में भेजकर वोट बैंक प्राप्त करना, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है अतीक अहमद का मर्डर के बाद उनका जो है 75% वोट मुसलमानों का घट गया, जिसके वजह से वो लोग बौखलाए हुए हैं। ठीक है कि अब हमें कैसे वोट बैंक प्राप्त करना है, तो वो बाबा को अपना ये सपोर्ट करके बिहार में लोगों को ये अपना ये झूठा जो है बाबागिरी दिखाकर भ्रमित फैलाकर वो अपना वोट प्राप्त करने आ रहे हैं। बस बाबा कोई चमत्कार करने नहीं आ रहे हैं। अगर बाबा चमत्कार करेंगे तो मैं अभी खुल्लम खुल्ला मीडिया लोग के सामने बोल रही हूँ, कोई भी मीडिया को अगर हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ हमें बाबा के सामने पेश करवाइए। मैं बाबा का चमत्कार देखना चाहती हूँ। उसके बाद में मैं खुद ही सारे बिहार वासियों को क्या पूरे देश में बाबा आ रहे हैं, बाबा नौबतपुर में आ रहे हैं बिहार के। पहले तो उनका स्थान परिवर्तन कर दिया गया, पहले वो गांधी मैदान में आ रहे थे, फिर उनका स्थान बदल के नौबतपुर आने नहीं दिया गया, रोक लगाया गया, इसलिए वहाँ पे आ रहे हैं। आने कौन आने देगा? अगर मैं पहले ही जान जाऊंगी कि आप यहाँ पे जाति फैलाने आ रहे हैं तो आपको कोई आने देगा क्या? जातिवादी करते हैं बाबा। उनका दो ही टूक रहता है जुबान पर, एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जय श्री राम। जय श्री राम और हिंदूवाद से हमारा देश नहीं चलने वाला है, हिंदू राष्ट्र से हमारा देश नहीं चला है। ये हिंदुस्तान का देश है, यहाँ पर सारे जाति धर्म के रहने वाले लोग हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं तो मतलब क्या वो गलत कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं तो एकदम गलत कर रहे हैं। ऐसा कैसे गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं भाई। ये हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान में कहीं पे भी, हिंदुस्तान में और संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि एक ही जाति के लोग रहेंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप मुझे लाके दिखाइए। एक जाति को नहीं रहेंगे, सब जाति के रहेंगे, तो फिर भी इस तरह से विरोध करिएगा, स्वागत करिएगा कि नहीं करिएगा? स्वागत करने के लिए स्वागत है, लेकिन अच्छा, सबका स्वागत नहीं है। पर्ची निकालते हैं और जो रहता है वो सब का सब मतलब सही रहता है, तो क्या वो झूठ अति करते हैं? बाबा जी, मैं तो ये भी बोलती हूँ ना कि मैं भी मन का बात पढ़ लेती हूँ। आप मेरे सामने आइए, मैं भी पर्ची निकाल के आपको दिखा दूंगी। फिर अगर सही गलत होगा तो मैं आपकी गुलाम, अगर सही निकलेगा तो आप मेरे गुलाम। चलिए, क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।